जी बताइए क्या चल रहा है बिहार में, कुछ बात होती है? बिहार में तो सर अपना बात होता है। अब हम बिहार से हैं, सिवान से। वहाँ पे इलेक्शन है और सब लोग तैयारी में, हर पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बिहार से तो लगाव है ही। बिहार जब भी जाते हैं और जो लालू का शासन था और अभी जो बीजेपी एनडीए का शासन है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का इस समय? प्रशांत किशोर हम भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी पहले बार में तो मुश्किल है। कैंडिडेट भी बहुत अच्छे दिए हैं। तो एवरी 2 to 3 years आई हैव समथिंग जो मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि प्रोग्रेशन तो है। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि विकास को वोट कीजिए, तो प्रोग्रेशन है तो विकास को ही वोट किया जाएगा, वरना तो हम वापस पीछे ही जा रहे हैं। क्या किस मुद्दे पर इस बार पूरा चुनाव होने जा रहा है वहाँ पे देखिए सब पार्टियों का अलग अलग अपना अपना मुद्दा है। अभी नई पार्टी आई है जन स्वराज जो कि प्रशांत किशोर जी की। तो उनका एक ही कहना है कि हम एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। जिनके पास एजुकेशन नहीं थी उन लोगों ने ईंटें उठाए, जिनके पास एजुकेशन थी वो आईएएस ऑफिसर हैं आज के दिन में। हाँ, धीरे धीरे प्रोग्रेस आएगा क्योंकि इतने सालों में जो लालू प्रसाद की पार्टी ने या जो वहाँ के करप्ट लोगों ने जो फैलाया वो एक दिन में तो क्लियर नहीं हो सकता। पर आज की जो जनरेशन आ रही है उनको पता चल रहा है सोशल मीडिया की तरफ से कि नहीं हमारे लिए ये सही है, ये नहीं। आज का थोड़ा सा पैसा लेके हम इन्फ्लुएंस होके हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करें। लालू जी के राज में रात को 6 बजे दरवाजा बंद हो जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। बिहार चुनाव में हम जो बिहार के जो मतदाता हैं उनसे तो बात करेंगे, मगर उससे पहले बिहार से गुजरात वडोदरा में रहने वाले जो परिवार इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं उनसे भी बात करेंगे। हम आ गए हैं जुगल किशोर जी के घर, ये उनका पूरा परिवार है और आज इन्हीं परिवारों से हम बात करेंगे कि वो बिहार चुनाव के बारे में, बिहार के मुद्दों के बारे में, बिहार के नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी होनी चाहिए सरकार और जो भी सरकार चुन कर आएगी वो बिहार के लिए क्या करे। सबसे पहले हम जुगल किशोर जी से ही बातचीत करेंगे। सर, चुनाव है बिहार में और कहते हैं कि पूरे देश की जो राजनीति है सबसे ज़्यादा राजनीति को जानने वाले लोग बिहार में हैं। सही बात। इस चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? कौन से मुद्दे हैं इस समय जो काफ़ी चर्चा में हैं? कौन से मुद्दे तो यही चर्चा में है कि बढ़िया से बीजेपी के सपोर्ट करे लोग, और जंगल राज जो 2005 के पहले था वो ना आवे। उसी में बहुत लोग पलायन भी हुए और बहुत लोगों का मर्डर भी हुआ। रोड रास्ता भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी। नीतीश जी के आने के बाद रोड रास्ता बना। अभी भी हमारे गांव का कोई रास्ता बना नहीं है। अभी भी बैनर लगा है कि रोड बनाओगे कुचाय कोट विधानसभा बना, 5वीं बार टिकट मिला है हमारे विधायक जी को। बनाएंगे तो हम आपको वोट देंगे, देवें या न बनाएं न बनाएं वोट तो उन्हीं को देना है। लेकिन शांति है, आधी रात को भी कोई भी कहीं आ जा सकता है। 2005 के पहले परिस्थिति बहुत ही ख़राब थी कि कोई 7 बजे के बाद कहीं निकल नहीं पाता था। लेकिन जैसे आप बता रहे हो, काफ़ी लोग ये बता रहे हैं कि भाई पहले जंगल राज था या पहले जो क्राइम होते थे तो उसके बाद सुशासन बाबू आए, नीतीश बाबू आए, लेकिन अब प्रशांत किशोर एक नया फैक्टर है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का इस समय? प्रशांत किशोर हम भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी पहले बार में तो मुश्किल है। कैंडिडेट भी बहुत अच्छे दिए हैं। हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट दिए हैं वो आईपीएस रिटायरमेंट है, बच्चा चौबे के लड़के। लेकिन आगे जाके क्या करते हैं कौन जानता है। आदमी तो उनके भी कैंडिडेट बहुत सही हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, वो भी लगता है कि लालू जी के ही फेवर के आदमी हैं। लालू जी के फेवर के आदमी है। हमारे साथ अजीत है जो इस परिवार के ही हैं। अजीत, बिहार में बातें होती हैं कि क्या माहौल है, कहीं पर बिहार के मुद्दे क्या हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं? बिहार को लेके तो हम भले गुजरात में रहते हैं, हमारी वो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। बिहार से तो लगाव है ही। बिहार जब भी जाते हैं और जो लालू का शासन था और अभी जो बीजेपी एनडीए का शासन है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी हम जाने के बाद अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं।
एक समय ऐसा था कि जब हम यहाँ से जाते थे तो हम गले का चैन अंगूठी घर में निकलवा के लोग रख दो, बोलते थे कि रख दो नहीं तो कोई छीन लेगा। और भगवान ना करे कि जो लालू की पार्टी है, जो उनके लड़के हैं, वो लोग जीत के आए। अगर वो लोग गलती से कहीं जीत भी जाते हैं, अच्छा करते हैं, तो फिर बिहार जैसा था पीछे चले जाएगा। और बिहार को अगर विकसित बनाना है तो वहाँ पे एनडीए की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है, नीतीश कुमार जी हैं, उनका ही सरकार बनेगी तो वहाँ के लिए ठीक है। बाकी तो बिहार वो लालू की पार्टी जो है वो गलत पार्टी है। वो अपहरण, फिरौती, मर्डर, उनका यही पेशा है। और उनके जितने लीडर्स भी हैं सब क्रिमिनल हैं, सब पे एफआईआर है। तो बिहार का विकास करना है तो सोच समझ के वोट करिए और विकास को वोट दीजिए। विकास एनडीए अच्छा कर रही है। जी बताइए क्या चल रहा है बिहार में, कुछ बात होती है? बिहार में तो सर अपना बात होता है। अब हम बिहार से हैं, सीवान से। वहाँ पे इलेक्शन है और सब लोग तैयारी में, हर पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारी कर रही है। क्या लगता है क्या किस मुद्दे पर इस बार पूरा चुनाव होने जा रहा है वहाँ पर? वहाँ पे देखिए सब पार्टियों का अलग अलग अपना अपना मुद्दा है। अभी नई पार्टी आई है जनसुराज, जो कि प्रशांत किशोर जी का है। तो उनका एक ही कहना है कि हम एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, बीमारी सब हटाएंगे, कॉलेज का जुगाड़ करेंगे हम, वह जो कि बच्चे वहाँ के पढ़ सकें। वहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने। वहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा वहाँ पे नज़दीक में है नहीं, जो कि बच्चे राजस्थान में आते हैं, कोटा। तो उनका एक ही मुद्दा है कि हम वहाँ जब जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम बेरोजगारी हटाएंगे, वहाँ पे फैक्ट्री डालेंगे कि वहाँ के जो भी भाई लोग हैं वो बाहर न जाएं, आउट ऑफ बिहार उनको जाना न पड़े। तो क्या लगता है कि लोग उनकी बात मान के मत वोट दे सकते हैं? उनका बात सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो पार्टी अभी नई खड़ी हुई है तो इसके लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा। और बाकी जो पार्टी है वो पुरानी पार्टी है। अभी 90 के दशक से लालू जी का राज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जो कि 2000 अभी भी है, 90 में भी थे। तो 90 के दशक का जो भी जंगल राज का अगर जिक्र करेंगे तो आज के जो भी लड़के हैं वो नहीं बता पाएंगे। जो हमारे गार्जियन हैं, जो कि हमारे पापा हैं या तो हमारे अंकल हैं, ये लोग बता पाएंगे वो 90 का दशक का जंगल राज। आज तो हम सुनते हैं तो हम यही बोलेंगे जो हुआ होगा हमको पता नहीं। 90 से और तेजस्वी जी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, सुनेंगे लोग उनकी बात, नौकरी की बात? देखिए वो कहाँ से देंगे, वहाँ पे कोई फैक्ट्री है नहीं। जहाँ पे हमारा घर है बिहार में, हमारे 5-6 किलोमीटर के रेंज में कम से कम 5 से 6 फैक्ट्री है। बोलने के लिए फैक्ट्री है लेकिन सब बंद है। अगर वो चालू हो जाए तो वहाँ सबको रोज़गार मिलेंगे। लेकिन उनके सरकार आते हैं, 5 साल वो लोग आराम करते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसमें कोई चालू होता नहीं है। सब लोग यही बोलते हैं कि हम आएंगे तो चालू करेंगे, लेकिन अगर वो चालू होए तो हमारे जैसे कितने लोगों का वहाँ पे रोजी रोज़गार मिल जाएगा। तो वो बंदे वहाँ से यहाँ आ नहीं पाएंगे, वहीं रह जाएंगे, वहीं सेट हो जाएंगे। युवा हैं, उनसे बात करेंगे। इन्होंने जंगल राज जो लालू का नहीं देखा होगा, मोदी और नीतीश का ज़रूर देखा है। क्या कहेंगे? पापा और दादाजी ये बोल रहे हैं कि पहले का शासन बहुत ख़राब था। आपने पहले वाला नहीं देखा, अभी वाला देखा है, और आप सोशल मीडिया, इंटरनेट सब कुछ जानते हैं। अब आप तेजस्वी है, अब लालू नहीं है। क्या लगता है कि बिहार में जो मतदाता मतदान करेंगे वो कौन से मुद्दों पर मतदान करना चाहिए? जी, फ़िलहाल तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के तो इतना ही लगता है कि पुराने ज़माने में जब मैं नहीं था ऑब्वियसली, तब डेमोक्रेसी एक मिथ हुआ करती थी। लेकिन अभी जो प्रोग्रेशन दिख रहा है, जैसे हम भले गुजरात में रहते हैं लेकिन एवरी 2 to 3 ईयर्स मेरा जाना रहता है पर्सनली बिहार में। तो एवरी 2 to 3 ईयर्स आई हैव समथिंग जो मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि प्रोग्रेशन तो है। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि विकास को वोट कीजिए, तो प्रोग्रेशन है तो विकास को ही वोट किया जाएगा, वरना तो हम वापस पीछे ही जा रहे हैं। सोशल मीडिया में मैं हूँ तो मेरे को इतना मालूम है कि राइट नाउ सब कंसिडर करते हैं बिहार को एक पिछड़ा देश, लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट बिहार ही एक भूमि है जहाँ से सब शुरुआत हुई थी हर चीज़ की। मेरा अगला सवाल यही था कि आप जो आपके दोस्त होंगे अलग अलग स्टेट से आते होंगे, लेकिन आप जब बोलते होंगे हम बिहार से हैं, तो रिएक्शन जो आता है बिहार का, हाँ, तो उसको तोड़ने के लिए क्या किया जाए? वहाँ के क्या ऐसा माहौल बने कि वो टूटे? फ़िलहाल तो लोगों की सोच को पकड़ पकड़ के बदला जा नहीं सकता है। एक लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट देखी जाएगी तभी लोगों की सोच पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा बिहार को अभी एकदम पिछड़ा देश कंसिडर किया जाता है, बल्कि है भी नहीं अभी वो। कोई जाके देखे करंटली वहाँ चल के आ रहे हैं मेजर सिटीज़ में, तो यहाँ की मेजर सिटीज़ पीछे रह जाएंगी।
तो एक स्टीरियोटाइप अभी भी है काफ़ी लोग के मन में, लेकिन जो लोग हैं जो खुद को एजुकेटेड कहते हैं उनके मन में तो नहीं है डेफिनेटली। बट हाँ, लार्ज स्केल प्रोग्रेशन तो अभी हो रहा है, और जैसा पेस चल रहा है वो पेस अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है उस पेस के बारे में। इट्स जस्ट अबाउट अवेयरनेस। लोगों को अवेयर होना चाहिए कि बिहार में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि हमारे अलावा किसी को मालूम भी कहाँ होता है। कोई जानने का कष्ट करे तो पता चले ना किसी को। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं, जैसे ट्रेनों में लोग भर के जा रहे हैं, जैसे बिहार को एक ऐसा बता दिया है कि वो मजदूरों का प्रदेश हो गया है कि जहाँ भी मजदूर चाहिए तो बोले बिहार से लाओ, लेबर वाला हो गया है। तो आप जब यंगस्टर या आपके दोस्तों के साथ बैठते होंगे कहीं पर, तो ये सब सुन के अजीब सा नहीं लगता है कि जैसे आपने बताया कि काफ़ी डेवलप है, IAS IPS वहाँ से आते हैं, तो फिर क्यों वो मजदूरों का प्रदेश बन गया है? मजदूरों का प्रदेश रोज़गार है ना। यहाँ पे कटोरा लेके भीख मांगने से अच्छा खुद के हाथ पांव दिए भगवान ने तो काम कर लो। जिनके पास एजुकेशन नहीं थी उन लोगों ने ईंटें उठाए, जिनके पास एजुकेशन थी वो IAS ऑफिसर हैं आज के दिन में, वो पेन उठा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं, आपको बिहार में उतने इलिटरेट लोग तो नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो अपने मेहनत से कमा के खा रहे हैं। भले आप उनको जो कहिए कहिए, हम एटलीस्ट गरीब तो नहीं है, कहीं चंदा तो नहीं मांग रहे बैठ के, किसी का चुरा के थोड़ी खा रहे हैं। काम ही कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, बिहार से बात होती रहती है, कुछ मुद्दे हैं बिहार के, क्या होना चाहिए बिहार में? आपने अभी जो क्वेश्चन किया कि लोग बिहार को एज अ मजदूर मतलब वहाँ से आते हैं, क्योंकि वहाँ बिहार में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ फैक्ट्रीज नहीं है। तो हमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को अगर रखेंगे तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो वहाँ से लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए भी हमें नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहिए, उनकी पार्टी को वोट करना चाहिए कि उनके जैसे यूपी में प्रोग्रेस हो रहा है, गुजरात ने प्रोग्रेस देखा है मोदी जी का, तो उस हिसाब से भी। और सोशल मीडिया और मोदी जी के आने के बाद पहले लोग बिहार को चोरी, जो लालू जी के करप्शन, मर्डर्स के लिए जाना जाता था, पर आज के दिन में आज हम जानते हैं वहाँ की संस्कृति के बारे में। सबसे ज़्यादा कल्चरल जो चीज़ें हैं जो इकट्ठा, आज भी वहाँ के लोग हर चीज़ को अपने कल्चर के हिसाब से जोड़ के रखें। तो अब लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि बिहार के लोग ये मतलब अनएजुकेटेड हैं, मजदूर हैं, वहाँ के कल्चर को अप्रिशिएट किया जाता है। सोशल मीडिया आज उसको भी दिखा रही है। हाँ, धीरे धीरे प्रोग्रेस आएगा, क्योंकि इतने सालों में जो लालू प्रसाद की पार्टी ने या जो वहाँ के करप्ट लोगों ने जो फैलाया वो एक दिन में तो क्लियर नहीं हो सकता। जैसे गंदगी धीरे धीरे आई, सफाई भी धीरे धीरे होगी। और कितने साल, अभी तो सब बता रहे हैं कि लालू के समय में जंगल राज था, तो अब नीतीश बाबू के वहाँ पर विकास नहीं है, सब लोग बाहर ही पढ़ने जा रहे हैं या फिर काम करने बाहर जा रहे हैं, तो और कितने साल लगेंगे? वो तो अब मोदी जी के हाथों में। और अगर आपको एक अच्छे इंसान के हाथों में आपकी डोर है तो प्रोग्रेस आएगा ही, 100% आएगा। इतने सालों में पहले जो हम बिहार में रातों को मतलब शाम को दरवाजे बंद कर लिए जाते थे, अब वहाँ जा नहीं सकते, घरों से निकल नहीं सकते, पर आज रात में भी लड़कियाँ भी इवन अपने फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलती हैं। हम खुद पहले यहाँ से गोरखपुर से बिहार 5 बजे के बाद एंटर नहीं करते थे, पर आज ऐसा नहीं है, हम रात को भी चले जाते हैं। हमें किसी चीज़ का क्राइम रेट बहुत कम हुआ है। और एजुकेशन लोगों को भी वहाँ समझ में आने लगा धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ जो नीचे जो गरीब लोग हैं उनको पता नहीं है कि राजनीति कैसे वहाँ वो भोले हैं तो उनको पैसे दे के और ऐसे पर आज की जो जनरेशन आ रही है उनको पता चल रहा है सोशल मीडिया की तरफ से कि नहीं, हमारे लिए ये सही है, ये नहीं। आज का थोड़ा सा पैसा लेके हम इन्फ्लुएंस होके हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो अब चेंजेस आ रहे हैं और वो फ्यूचर में और अच्छा बेटर करेंगे। और मोदी जी अगर हैं तो मुमकिन है वो जो है, क्योंकि एज अ मैं कनाडा रहती हूँ, आज हमें शर्म नहीं आती कहने में कि इंडियंस हैं, क्योंकि पहले जब कांग्रेस का राज था तो हमको कोई जानता भी नहीं था, पर आज मैं खुद बोलती हूँ कि आप अदर कंट्री में रह के हमको जो रिस्पेक्ट मिलती है एज ए इंडियन, अब पाकिस्तानी भी वो लोग बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में वो आपको प्राउड फील कराता है, आपको रिस्पेक्ट देता है। तो वैसे ही आज हम ये भी बोलते हैं कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा है, वहाँ के कल्चर को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमारे जितने जैसे अभी छठ पूजा आ रहा है कि जितने कठिन व्रत है वो सब बिहार से आते हैं, और बिहार के हर लोग अपने कल्चर को ऐसे पकड़ के चल रहे हैं। दूसरे राज्यों में उतना नहीं है, पर हम उस हिसाब से देखने जाए, अगर सोशल मीडिया ने हमारे कल्चर को अप्रिशिएट किया, हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट किया है, तो आगे भी अवेयरनेस आएगी। और बीजेपी की अगर सरकार रही तो हमारा बिहार वैसे ही प्रोग्रेस करेगा। और पीके सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है अभी, जो देखा जाए तो जेन जी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, तो प्रशांत किशोर
पढ़ाई की बात कर रहे हैं, उनका निशान ही बचता है, तो क्या लगता है आपको कि ये सब मुद्दे स्पर्श करेंगे? हाँ, स्पष्ट होंगे। और जेनजीज के पास अपना भी दिमाग है और सोशल मीडिया ने सही और गलत का आपको अंतर बताया है। और आज हर किसी के पास फ़ोन है, अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो वो सब काम करेगा। अब पहले क्या होता था कि बिहार में लालू की वो हर चीज़ को दबा दिया जाता था, पर आज वो पॉसिबल ही नहीं है। हम सबके पास फ़ोन है, हम सबके पास कैमरा है, हम अपनी बात को हर किसी तक पहुंचा सकते हैं। तो सबकी बात सुनी जा रही है, प्रोग्रेस हो रहा है और होगा ही। मोदी जी के राज में होगा ही, 100% होगा। मोदी जी की राज में हो जाएगा। क्या लगता है जो सब जब बात कर रहे हैं चुनाव की, वहाँ पर एक शराबबंदी हो गई है, गुजरात में तो पहले थी, अब बिहार में भी हो गई है, और अब मुद्दा ये है कि शराबबंदी हट जानी चाहिए या लग जानी चाहिए। क्या लगता है ये शराबबंदी के बाद कुछ फर्क पड़ा है वहाँ पर ऐसा? और बिहार में शराब पीने वाले जाने, हमारे घर का तो कोई नहीं पीता है शराब, ये कुछ नहीं है। कमाते हैं, खाते हैं, सुख से रहते हैं। लालू जी के राज में रात को 6 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता था, बंद करो दरवाज़ा, यहाँ हाला वहाँ हाला, ये मार दिया वो मार दिया। अब आए नीतीश कुमार, तब से बहुत शांति। वो 10,000 रुपये देने की जो बात की है, बात होती है गांव में 10,000 रुपया दे रहे हैं ऐसा? हाँ, गाँव में बात होती है 10,000 रुपये। उससे फर्क पड़ेगा ऐसा? अब तो गांव वाले जाने, हम तो यहाँ हूँ गुजरात में, पड़ेगा। जो गरीब है वो कुछ ना कुछ खरीद करके अपना पोषण पालन करेंगे। आपसे बात होती है? कहाँ से हो आप बिहार में? कौन सा गांव है आपका? मेरा मैके हो गया हथुआ के पास बंगरा है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। और मेरा ससुराल हो गया अहिरौली दोबली, वो भी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो कैसा है वहाँ पर, बात होती है गांव में? कौन से मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? महिलाएं क्या सोचकर मतदान करेंगी वहाँ पर, या करना चाहिए? हाँ, बीजेपी को ही करेंगे ना। पर क्या देखते हैं वो लोग ऐसा भाजपा में वोट देने से पहले? प्रोग्रेस देखते हैं, शांति देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा परिवार है, इनका जो हम सारी चर्चाओं पर यदि एक मत निकालें तो एक मत ये हो रहा है कि पहले के जो बिहार था वहाँ क्राइम था, जिसको हम जंगल राज करके भी लोग बात करते हैं, तो वो काफ़ी अभी भी लोगों के जहन में है। और अभी की जो सरकार है उसने डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट इन्हें दिख भी रहा है। तो इस बार का जो चुनाव है वो इन्हीं दो बीचों में हो रहा है। बात करें पीके की तो प्रशांत किशोर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कैंडिडेट भी अच्छा है ये भी बता रहे हैं, लेकिन उन्हें वक्त लगेगा, पहली बार में ये सब नहीं हो पाएगा।